morning 7th class. How are you? You all are fine students. Okay बच्चे, I think you all the students are fine at your home. So students, welcome to your science class. Today is your science class. Chapter number हम कर रहे हैं chapter number. Okay students, electric current and its effects. Chapter number 14. So बेटा अपनी बुक का पेज नंबर 167 निकालिए. ओके, पेज नंबर 167. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्टिविटी 14.5. एक्टिविटी 14.5. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Take the cardboard tray from inside and discard matchbox. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free end of these wire to the electric cells through a switch on a as shown in the figure 14.17 में ये देखिए बेटा, इस तरीके से जो फिगर दिखाई गई है, एक आपने सर्किट ड्रॉ करना है, बल्ब लगाना है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगाना है, इसमें फिर बैटरी लगानी है और साथ में यहाँ पे मैच बॉक्स लगाना है. ओके बेटा, एक मैच बॉक्स भी लगाना है. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इस तरीके से आपने यहाँ पे ये सर्किट ड्रॉ करना है. नोटिस द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटेड. और साथ में ये भी नोटिस करिए कि किस तरफ कंपास नीडल पॉइंटेड हो रही है उसमें. Observe what happens now while watching the compass needle. Carefully move the switch to the on position. अब आपने इसमें जो सर्किट में ड्रॉ किया है उस सर्किट को ऑन पोजीशन में करिए बेटा. अब सर्किट को किस में रखना है, अपने सर्किट को ऑन पोजीशन में करना है. What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? Does the compass needle deflected? क्या कंपास नीडल उसमें अब डिफ्लेक्शन हो रही है? Move the switch back to the off. अब उसके बाद आप उसे फिर से ऑफ पोजीशन में कर दीजिए. इसमें आपने क्या रखना है, मैच बॉक्स में कंपास नीडल. उसकी डिफ्लेक्शन ऑन करके देखना है किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रही है, फिर ऑफ करके उसमें डिफ्लेक्शन को चेक करना है. Does the compass needle come back to its initial position? क्या कंपास नीडल अब उसके इनिशियल पोजीशन में आ गई है? रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स. कुछ समय के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहें. What does the experiment indicate? This experiment indicate. ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है? ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है? We know that the needle of a compass is a tiny magnet. कंपास नीडल में एक छोटा सा मैग्नेट होता है. ओके बेटा, कंपास नीडल में क्या है? कंपास नीडल में एक छोटा सा मैग्नेट होता है. ओके, विच पॉइंटेड द नोट्स ऑफ डायरेक्शन, जो नोट्स ऑफ डायरेक्शन को शो करता है. When we bring a magnet close to it, और जब हम उस मैग्नेट के पास में नीडल को लेके आते हैं, द नीडल gets deflected, और नीडल हिलने लग जाती है, नीडल डिफ्लेक्ट होने लग जाती है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट, और हम इसके साथ ही ये देखते हैं कि कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन अ नियर बाय वायर. और साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि उसके आसपास अगर हम इसको कंपास नीडल के पास करंट आता है तो उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है, कंपास नीडल हिलना शुरू हो जाता है उसमें. ओके, कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन. क्या आपने दो ऑब्जर्वेशन नोटिस की हैं? व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, जब करंट फ्लो हो रहा है वायर में, डज द वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. क्या वायर अब बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव करके दिखा रहा है मैग्नेट को. दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस सर्सेंस और सार्ड ऑल्सो वंडर्ड. ये चीज़ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी देखा तो वो हैरान हो गए बेटा.
He was the first person who noticed that the deflection of a compass needle every time the current was passed through the wire. और इन्होंने ये नोटिस करा, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोटिस करा कि कंपस नीडल अगर रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये आप करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें आपकी डायरेक्शन को शो ऑफ हो कराता है. So when electric current pass through a wire, it behaves like a magnet. अगर इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक वायर में करंट पास आउट होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन फैक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. जब करंट उसमें पास होता है वायर में तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. डू यू फाइंड टू ऑब्जर्विंग? लेट्स ट्राई. ओके बेटा, देखिए जो आप करंट पास आउट करेंगे किसी वायर में तो वो करंट पास आउट होने से वो क्या है, आयरन की जो उसके आसपास है या फिर वो वाटर है उसमें करंट लगना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मटेरियल्स इन कंडक्टर हैं उनमें करंट पास होना शुरू हो जाता है. तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तो करंट जो है वायर में फ्लो हो रहा है तो वो वायर क्या करने लग जाती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है. अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक्टिविटी 14.6 देखिए. टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और अ क्लॉथ कवर्ड इन्वॉल्वेड फिक्स फ्लेक्सिबल वायर एंड आयरन नील्स. एक आयरन नील्स लीजिए और एक वायर लीजिए. ओके, से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. 6 से लेके वो 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए. वाइन द वायर टाइटली अराउंड द नील्स. और नील के चारों तरफ वायर को लपेट दीजिए. इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल. कॉइल के फॉर्म में. कनेक्टेड द फ्री एंड ऑफ द वायर. और वायर के दोनों एंड फ्री रखनी है अपनी. टू द टर्मिनल्स. 2 टर्मिनल्स होंगे इसके, दोनों टर्मिनल्स आपने फ्री रखनी है. उसके बाद ओके लेट्स सी. देखिए आपकी बुक में फिगर है 14.19. देखिए ये नील्स है, नील्स के चारों तरफ वायर लगाई हुई है, फिर उसके वायर को फ्री करना है. ओके, यानी कि आपने अभी वायर में कुछ लगाना नहीं है. प्लेस सम पिन्स ऑन द और नियर द एंड ऑफ द नील्स. नील्स के आसपास कुछ पिनें रखनी है आपने, नील्स रखनी है. नाउ स्विच ऑन द करंट. और करंट पास आउट कीजिए. उसके बाद उसमें क्या करना है, अपने करंट पास आउट करना है. व्हाट हैपन? क्या होगा? डज द पिन क्लिप्स टू द टिप्स ऑफ द नील्स. क्या टिप्स पे चिपक जाएंगे नील्स? स्विच ऑफ द करंट. करंट को स्विच ऑफ कीजिए. आर द पिन्स स्ट्रिकिंग क्लिम्बलिंग टू द एंड ऑफ द नील्स. क्या अब इसके चारों तरफ नील्स लगेंगी या हट जाएंगी, ये आपने नोटिस करना है. तो आप देखेंगे जब आप करंट पास का आउट करेंगे बेटा तो नील्स के जो पिन है, पॉइंट है आसपास उसके चिपक जाएंगे और करंट फ्लो करना बंद करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो वो उस पर नहीं अट्रैक्ट करेंगे. ओके, द कॉइल इज इन द अबव एक्टिविटी बिहेव लाइक अ मैग्नेट. अब ये कॉइल जो है जो हमने बनाया था इसमें वो एक किसकी तरह काम करने लग जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा. बिहेव लाइक अ मैग्नेट. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट. और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा तब. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ. जब इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ कर दिया जाएगा द कॉइल जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म. और कॉइल क्या है, वो लूज हो जाएगी, उसकी मैग्नेटिज्म पावर ख़त्म हो जाएगी जब आप उसमें से स्विच ऑफ कर देंगे. ओके बेटा,
सच कॉयल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह की कॉयल को हम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो वो बिहेव मैग्नेट की तरह करता है। जब करंट पास आउट होएगा और मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा, तो ऐसे मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं बेटा। ओके, ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड, और ये बहुत हैवी लोड भी उठा सकता है। डू यू रिमेंबर द केन अबव विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6? आपने क्लास 6 में चैप्टर 13 में भी पढ़ा होगा क्रेन के बारे में, तो उसमें भी जो है ये यूज़ किया जाता है। The end of such a crane has a strong electromagnet attract to it, और उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करने का काम करना शुरू कर देता है। The electromagnet are also used to separate magnetic material from the zinc. zinc में से जो कबाड़ होता है, कूड़ा होता है सारा टूटा फूटा, उसमें से आयरन के पीसेस इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैज एक्सीडेंटली फॉलिंग इन द आइस। और बेटा डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कब? जब वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं और आँखों में अगर कुछ चला जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के थ्रू इसको यूज़ में कर उसमें से आयरन का कुछ पीस अगर बाय चांस चला जाता है, तो उसको निकालने का काम करते हैं। मैनी टॉयज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। कुछ टॉयज भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। कुछ ऐसे टॉयज भी बने होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। तो बेटा ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप सभी ने इलेक्ट्रोमैग्नेट को अच्छे से रीड अप करना है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट और हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। जो एक्टिविटी 14.6 बताई है, एक आयरन नील के चारों तरफ कॉइल लपेटी गई है, आप भी इसको करके देखना और उसमें करंट पास आउट कराना एक सेल के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं करनी है बेटा, सेल के थ्रू उसमें करंट पास आउट करके देखना कि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं करता है। ओके बेटा, तो आप इसको जरा चेक करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है? वी विल क्वाइट फैमिलियर विद इलेक्ट्रिक बेल। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेटा। लेट अस सी हाउ इट वर्क। अब देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। फिगर 14.20, फिगर आपकी बुक में है 14.20। ये देखिए, ये वाली फिगर है आपकी 14.20। ओके बेटा, फिगर 14.20 में है जिसे shows the electric of an electric bell. It consists of a coil of wire around one of iron piece. इसके अंदर एक आयरन पीस होता है, उसके चारों तरफ वायर होती है। ठीक है, उसके चारों तरफ एक वायर लपेटी हुई होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लगेगा। एंड स्ट्रिप विद अ हैमर एट वंस एंड इट कैप्स क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास स्ट्रिमर रखा हुआ होता है इसमें। When the iron strip is in contact with the screw, the current flow through the coil which becomes an electromagnet। और इसमें जब करंट पास आउट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगता है। It then pull the iron strip। उसके बाद उसमें से आयरन स्ट्रिप को पुल किया जाता है। In the process, the hammer at the end of the strip strike to gong to the bell to produce a sound। और जिस तरीके से वो हैमर उस गोंग से टच करता है तो साउंड उसमें से प्रोड्यूस होने लगता है। However, when the electromagnet pull the iron strip, it also break the current। और जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट हटा दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा,
वो पावर ख़त्म हो जाएगी। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग शुरू होना स्टॉप हो जाएगा। विल कॉइल रिमेन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, विल अब कॉइल क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी अगर करंट नहीं जाएगा तो। द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगी। इट इज़ नो लॉन्गर अट्रैक्ट the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touch the contact screw again. This complete the current. The current flow in the coil and the hammer strike and go gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strike the gong every time the current is completed. This is how the bell ring. इस तरीके से करंट पास आउट होएगा तो वो हैमर गॉन्ग से टकराता है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बेल आपकी काम करने लगेगी, इलेक्ट्रिक बेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर है जो फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इफेक्ट्स। तो आप सभी इसको अच्छे से रीड करेंगे, इसमें से मार्क आउट करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं आप खुद मार्क करेंगे, मैं भी आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, टेक केयर, स्टे एट होम, बाय ऑल ऑफ यू।